जाएंगे तो नहीं चल जाएगा? हम लोग किसी के साथ नहीं जाते हैं, हम लोग समाजवादी लोग हैं, हमारे साथ लोग आता है। नीतीश का क्या जनाधार आधार है जो राष्ट्रीय जनता दल के लोग उसके साथ जाएगा? क्या जनाधार है? अगर नीतीश कुमार का अपना जनाधार और आधार है तो निर्वाचित होके आए ना, मनोनीत एमएलसी होके क्यों मुख्यमंत्री का चोर दरवाजा से बनते हैं? क्या तेजस्वी जी मनोनीत होके बनते? पार्टी है, वोट मिलता है। नीतीश के नाम पे नो वोट है नो चोट है, ये सब चोर दरवाजा लट पलट हो रहा है। नीतीश के पार्टी में 5, नीतीश 1, विजेंद्र 2, अशोक चौधरी 3, लेसी सिंह 4, और इसके साथ आपको हम बता दें एगो ललन सिंह उसका साला 5। उसके बाद पार्टी कहाँ है? जदयू रे, जदयू तो जो अब यहाँ पे राष्ट्रीय जनता दल की पार्टी है। राष्ट्रीय जनता दल बिहार में बदलाव करना है, एक अस्थिरताकरण, एक स्थिरीकरण की सरकार का निर्माण करना है। एक ऐसी सरकार जो गरीबों के लिए सोचे, एक ऐसी सरकार जो मजदूरों के लिए सोचे, एक ऐसी सरकार जो किसान, युवा, छात्र, नौजवान, शिक्षित और समाजवाद के जो झंडा गाड़े ताकि नफरत भरी उन्मादी शक्ति को उखाड़ के फेंके। एक ऐसा बिहार जो कि गौतम बुद्ध, महावीर और जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का बिहार हमें बनाना है। और इस बिहार को बनाने के लिए और कोई नहीं, समाजवादी विचारधारा और सामाजिक न्याय के विचारधारा के साथ जो चलेगा वही बिहार बदलेगा। इस बार हर युवा ने इस बात को ठान लिया। कर्पूरी ठाकुर को तो भारत रत्न दे दिया था, आप लोग तो बीजेपी में जाना चाहिए। टोपी लगा काहे घूम रहे हैं? देखिए, लालू यादव का ही मांग था कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलना चाहिए बहुत पहले, लेकिन बीजेपी वाले ने नहीं दे रहा था। और देखा जाए हम लोग कमजोर पड़ रहे हैं इस 2025-24 के चुनाव में, तो उन्होंने देने का काम किया। हम लोग बहुत उसको सम्मान करते हैं, लेकिन उसी लोगों ने कहा था कर्पूरी कर्पूरा छोड़ गद्दी उठाओ छुड़ा। जिस समय कर्पूरी ठाकुर ने मुख्यमंत्री बने थे, उन्हीं लोगों ने कहा कि नहीं, हजाम का बेटा कैसे रहेगा मुख्यमंत्री, ये तो गड़बड़ हो जाएगा, सारा लोग को शिक्षित बना देगा, समान विचारधारा के लोग को एकत्रित कर रहा है और ये सारा लोगों को होशियार बना देगा और हम लोग कैसे राज करेंगे। तो नमस्कार, मैं नवनीत सिन्हा, आप देख रहे हैं द रिफॉर्मर न्यूज। अभी मैं बिहार की राजधानी पटना में हूं और पटना में गांधी मैदान में हूं, जहां महागठबंधन के द्वारा जो आहूत जन विश्वास महारैली है वहां मौजूद हूं। यहां धीरे धीरे लोग जो है मैदान भर रहे हैं। तकरीबन जो है नियत समय जो 11 बजे है उससे डेढ़ घंटा आगे समय है। यहाँ अभी राज्यसभा सांसद मनोज झा जी का भाषण चल रहा था, अभी नेताओं की मौजूदगी नहीं हुई। हमारे साथ यहाँ आरजेडी समर्थक लोग आए हुए हैं अररिया जिला से। तो अररिया जिला के किस विधानसभा से हैं और ये लोग युवा हैं और तेजस्वी भी युवा हैं, तो एक युवा की दूसरे युवा से क्या अपेक्षा है और चूँकि पार्टी से जुड़े लोग हैं उन चीज़ों पर बात करेंगे। यहाँ मैदान में इन लोगों की मौजूदगी है। तो आप लोग अररिया जिला के कहाँ से आए हैं? नरपतगंज विधानसभा से हम लोग आए हैं। अररिया जिला। क्या नाम हुआ? युवराज यादव नाम हुआ। अच्छा, आरजेडी में है? एकदम राष्ट्रीय जनता दल में है। अच्छा, तो आप लोग जो आज यहाँ आए हैं मैदान में, उस दिन तेजस्वी जी गए थे यात्रा में, बोले गांधी मैदान आके हुमच देना है। क्या हुमच देना है यहाँ पर? गांधी मैदान में आके ये हुमच देना है, ये जो रोजगार विरोधी और रोजगार के डर से नीतीश कुमार जी बिहार विरोधी नरेंद्र मोदी के इशारे पे यहाँ के शिक्षित, बेरोजगार, गरीब गुरबा को यहाँ बेरोजगारी करके रोड पे जो यहाँ पे लात धकलने का काम किए, जो कि सीरीज में जो अपना मैनिफेस्टो में जो घोषणा थी तेजस्वी यादव की, बिहारी जो शिक्षित युवा थे जिनको रोजगार देने की बात होती, इनसे जो वो पासा पलटे हैं उसी को आके हुमस देना है, ताकि भविष्य में ऐसा जो रोजगार रूपी जो ये रेल चल रहे हैं वो यहाँ के विकास की ये रैली ना हटे। इसीलिए हम लोग गांधी मैदान में आए हैं और ये बिहार की जो क्रांतिकारी गांधी मैदान है, यहीं से आज नरेंद्र मोदी और ये पलटू राम को खदेड़ने का काम यहाँ की जनता करेगी। हाँ, तो कहा जाता है कि गांधी मैदान जो भरेगा वो बिहार पर राज करेगा, तो आज गांधी मैदान भरेगा? तो गांधी मैदान तो भरले है भाई। गांधी मैदान 96 में भरा था, 94 में भरा है और आज ऐसा भरेगा जो हम आपको पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कैसा कभी बिहार में इतना बड़ी रैली कभी नहीं होगी जो आज जन विश्वास रैली अभी हो रही है। अच्छा, तो ये रैली के माध्यम से जो व्यापक तौर पर जैसे बात हो रही है कि बदलाव कर देना है, तो क्या बदलाव होगा?
बिहार में बदलाव करना है, एक अस्थिरताकरण, एक स्थिरीकरण की सरकार का निर्माण करना है। एक ऐसी सरकार जो गरीबों के लिए सोचे, एक ऐसी सरकार जो मजदूरों के लिए सोचे, एक ऐसी सरकार जो किसान, युवा, छात्र, नौजवान, शिक्षित और समाजवाद की जो झंडा गाड़े ताकि नफरत भरी उन्मादी शक्ति को उखाड़ के फेंके। एक ऐसा बिहार जो कि गौतम बुद्ध, महावीर और जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का बिहार हमें बनाना है। और इस बिहार को बनाने के लिए और कोई नहीं, समाजवादी विचारधारा और सामाजिक न्याय के विचारधारा के साथ जो चलेगा वही बिहार बदलेगा। इस बार हर युवा ने इस बात को ठान आप लिया। लोग युवा हैं, नौकरी की बात आप कर रहे थे, तो आप लोग कहते हैं नौकरी दाता तेजस्वी, और उधर जेडीयू वाला कहता है कि नौकरी मतलब नीतीश कुमार, सुशासन बाबू की सरकार। बताते 2011 का छठा चरण बहाली, 2019 में आके किसकी सरकार? नीतीश कुमार की सरकार। और 2019 से वो जो 23 तक 22 तक जो छठी चरण बहाली आई, 90,000 में 42,000 सीट नहीं भर पाए। और जब छात्र पूरे रोड पे आ गई तो उस समय क्यों नहीं नीतीश कुमार इस सीट को भरने का काम किया? तब जाके पूरी तरस के साथ, पूरी तरसता के साथ, पूरे पीड़ित होकर जो बिहार के युवा घूम रहे थे, उनका विश्वास और उम्मीद एक ही युवा में झलका, वो था तेजस्वी यादव। और इस बात पे पूरी तरह अडिग होके, इस बात को अटल होके खड़े उतरे इस विश्वास पे माननीय तेजस्वी यादव जी, जिनका घोषणा पत्र किसका था कि हम 10 लाख युवा को नौकरी देंगे। किसका घोषणा पत्र था? आप 17 महीने के शासनकाल में देखिए, एक विभाग में। और आपने तेजस्वी जी का भी भाषण सुना, उनकी दिल की बातों को सुनी, उनकी रीजन और विजन को आपने जाना। जन विश्वास रैली जो वो कर रहे थे, उन्होंने हमारी धरती नरपतगंज के भरगावा में कहने का काम किया कि मैं अभी तक सिर्फ अपने दिल से अगर कहूँ तो 10% काम किया। अरे अभी तक वो 10% काम किए। अगर ये अल्टी पल्टी नहीं होता, ये महत्वाकांक्षी सरकार अगर ऐसी नीतीश कुमार ने कर, सुनिए मेरे बातों को, कौन अल्टी पल्टी मारता है? देखिए आप लोग भी गए हैं, किसके साथ गए हैं? भाजपा वाला पलटी मारता है, आप लोग भी पलटी मारते हैं। राष्ट्रीय जनता दल का कभी इतिहास पलटी मारने का नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल का दिल बड़ा है। नीतीश जी जब राष्ट्रीय जनता दल में आते हैं उसको समाजवाद नजर आता है। और आपको हम बता देते हैं, पश्चाताप के आंसू हर पाप को ढो डालता है। तो हमें ऐसा लगा कि इस बार नीतीश जी आएंगे तो नए सोच के साथ आए। वो धोखा देना तो उनकी फितरत है, अब ऐसी कभी होगी नहीं। समाजवादी लोग अब खुद चलेंगे, अपना झंडा खुद गाड़ेंगे। और जाइएगा फिर उनके साथ? किसके साथ? फिर आएंगे तो नहीं अरे हम लोग किसी के साथ नहीं जाते हैं, हम लोग समाजवादी लोग हैं, हमारे साथ लोग आता है। नीतीश का क्या जनाधार आधार है जो राष्ट्रीय जनता दल के लोग उसके साथ जाएगा? क्या जनाधार है? अगर नीतीश कुमार का अपना जनाधार और आधार है तो निर्वाचित होके आए ना, मनोनीत एमएलसी होके क्यों मुख्यमंत्री का चोर दरवाजा से बनते? क्या तेजस्वी जी मनोनीत होके बनते? पार्टी है, वोट मिलता है। नीतीश के नाम पे 9 वोट है, 9 चोट है। ये सब चोर दरबार से लट पलट हो रहा है। नीतीश के पार्टी में 5, नीतीश 1, विजेंद्र 2, अशोक चौधरी 3, लेसी सिंह 4, और इसके साथ आपको हम बता दें एगो ललन सिंह उसका साला 5। उसके बाद पार्टी कहाँ है? जदयू रे, जदयू तो जो हो। अब यहाँ पे राष्ट्रीय जनता दल की पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल का दिल बड़ा है। अब जो समाजवादी लोग इस बार जग चुके हैं और नीतीश कुमार को इस बार ये, जिस बार जो वो रोजगार विरोधी जो काम किए हैं, अब बताइए, आप ही आप मीडिया के लोग हैं, अब आपसे ही हम एक सवाल पूछे, इस बार पलटने का क्या कारण था? बोले मन ये क्या कहते हैं, ये लोग प्रेशर दे रहा था, मन नहीं लग रहा था। तो हम बीजेपी वाले नाच नोटंकी करने के लिए थोड़े हैं कि आपको मन लगवाए। मन यहाँ नहीं लगता, यहाँ पे आपका काम के पर्पज से आए तो यहाँ काम होगा, रोजगार की बात होगी, बिहार का विकास होगा। इसमें अगर आप विकास विरोधी हैं तो फिर पलटी मारे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, कहा जाता है कि नीतीश जब आरजेडी के साथ जाते हैं तो एक प्रेशर पॉलिटिक्स में उनको रहना पड़ता है, बीजेपी के साथ रहते हैं तो इस मामले में वो एकदम फ्री रहता है। तो इस बात का करारा जवाब आपको 2024 के चुनाव के बाद इसका आपको जो है पूरी आंशिक नहीं, पूरे पूर्णतः रूप से देखने को मिलेगा जब जदयू पार्टी बिहार से विघटन हो जाएगी। भाजपा जदयू को तोड़ के रोड पे ला देंगे। जब आए थे तो बोले भाजपा मेरी पार्टी को तोड़ रहे हैं, हम लोग तो किसी को नहीं तोड़ने का काम किए। मिल गए, कल मिले। तो नीतीश कुमार का जन्मजात आदत है, राष्ट्रीय जनता दल में आए तो समाजवाद याद आता है, अब भाजपा में गए तो परिवारवाद याद आता है। जिस व्यक्ति का ना कोई रीजन है ना विजन है, जो अपना स्वाभिमान बेच दिए हैं, उस व्यक्ति का बात आप क्या कर रहे हैं? नीतीश कुमार नाम का कोई अब यहाँ पे बिहार में कोई चेहरा या कोई नाम जनता के दिल में नहीं है। जनता उसे पूरी तरह त्रस्त है। एक स्थिरीकरण, एक स्थिरता की सरकार अब बिहार में युवाओं को चाहिए, किसानों, नौजवान और गरीब गुरबे को चाहिए, जो कि इस बार 2025 में पूर्णतः तेजस्वी यादव जी देने के लिए जा रहे हैं। तेजस्वी की सरकार कर रहे हैं। अभी उप मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी, आपके नेता यात्रा पर निकले हुए थे, जन विश्वास यात्रा, तो बोले कि ये लोग तो इतना लूट मचाया, इसको भ्रष्टाचार यात्रा करना चाहिए, लूट यात्रा करना चाहिए। और फिर बात हुई, मीडिया वाले ने उनसे पूछा तो उस पर वो बोले कि अरे अभी तो ये बच्चा है, इसको तो खिलौना देंगे खेलने के लिए, बड़ा खेलने का शौक है। देखिए, हम
अमर्यादित बात हम लोग नहीं करते हैं। सम्राट चौधरी जी जो बोले हैं उसको अपने पिताजी से सीखनी चाहिए। उनकी जो नींव है, बुनियादी नींव है ना, वो राष्ट्रीय जनता दल के पास आए हैं और जिस थाली में खा के जी वो छेद कर रहे हैं तो उसकी संस्कार को ये बात दर्शाता है। रही बात बच्चा का, तो 2025 में पता चल जाएगा बच्चा कौन है और चच्चा कौन है। वो मुरेठा वाला जो मामला है, मुरेठा नहीं खोले हैं अभी तक, क्या लग रहा है? अब किसका बात कर रहे हैं? मुराठा वो इसलिए बांधे थे, बोले थे जब तक नीतीश कुमार को हराएंगे नहीं तो मुराठा खोलेंगे नहीं, और स्वतः नीतीश कुमार के साथ आके बैठ गए हैं। तो जिसका ना बात का ठीक, ना जिसका रीजन है ना विजन है, उस पर क्या जनता विश्वास करेगी बिहार का? वो बोल रहे थे कि 24 जो लोकसभा चुनाव होने वाला है, हो सकता है जल्द ही चुनावी घोषणा जारी हो जाए निर्वाचन आयोग के द्वारा और आचार संहिता लग जाए। तो बोल रहे थे कि इतने दिन में 24 चुनाव से पहले जो है हम 10 लाख जो है सरकारी नौकरी देंगे, 94 लाख रोजगार देंगे। क्या लगता है? ये सभी जुमला है। हर साल उनके आका, देश इस मुल्क के वजीर, इस मुल्क के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा तो 2 करोड़ देने का वादा था और 5 साल बाद रेलवे में बहाली आई। कम से कम तो मिनिमम 2 लाख सीट होनी चाहिए ना सर। आप क्यों उतना उसको 5600 सीट में तब्दील किया? जब 5600 सीट में यहाँ के और पूरे देश के युवाओं ने छात्र आंदोलन किया, छात्र आंदोलन जन आंदोलन में बदल गया और फिर अपनी बात से पलट गए। किसानों के लिए क्या बात था? MSP की क्या बात थी? आज क्यों किसान यहाँ पंजाब अमृतसर बॉर्डर रहते, दिल्ली को यहाँ जाम किया हुआ? बात तो कुछ रहती नहीं है। MSP देंगे तो राजस्व पर प्रभाव पड़ेगा। कोई राजस्व पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये भारत कृषि प्रधान देश है और आज भी हमारे देश में आपको पता होना चाहिए 60% रोड कृषि पे आधारित है। और इस जो कृषि के मुद्दे पे बात नहीं करेंगे, जो किसान के मुद्दे पे बात नहीं करेंगे, इसका मतलब इस देश की अर्थव्यवस्था को खाने का बात नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। तो 24 में तो कह रहे हैं मोदी जी की 400 पार अब की बार 400 पार नहीं, इस बार नरेंद्र मोदी जी का ये हाल हो जाएगा कि आप देखिए इस बार इंडिया अलायंस की, पूरे देश में इंडिया अलायंस की जीत होने वाली है और महागठबंधन के नेतृत्व में दिल्ली के किला पे महान गठबंधन का जो है सरकार बनने जा रही है। स्पष्ट है ये बात की बयान कर रही है। अलायंस का जो सूत्रधार नेता थे वो तो चल गए उधर, जिनका कोई वजूद नहीं, जिनका कोई अस्तित्व बोलबे कीजिएगा ना, उधर चल गए तो ऐसी कोई बात नहीं है। अब क्यों बोलेंगे हम तो पहले भी नीतीश कुमार का जो नेतृत्व नहीं मानते। वो आए तो दरिया दिले भाई, हमारे यहाँ तो अतिथि सर्वो होता है, हमको लगा कि सही है, लेकिन चेहरा कहाँ है कोई मोदी जी के अगेंस्ट चेहरा? इतना बड़ा ब्रांड है मोदी जी देश में। कोई ब्रांड नहीं है, ये आप लोग इस लोगों का और मीडिया कैमरा का ब्रांड है। धरातल पे कोई ब्रांड नहीं है, ये ब्रांड है, ये भीड़ ब्रांड है। भीड़ जी, भीड़ वोट मिलेगा, वोट मिलेगा। इतना 400-500 किलोमीटर से क्या भाड़ा पे लाया है नेता सब? तो भाड़ा पे लाया है तो ये सब तो भारतीय जनता पार्टी लाते हैं भाड़ा पे। हम लोग तो समाजवादी लोग हैं, हम लोग खुद चल के आते हैं अपने पैरों से। भाड़े की बात नहीं है, इसका मतलब भाड़ा पे बात बोले हैं तो जनता पर उनको विश्वास नहीं है। अच्छा, अभी एक RJD के आप ही के लोग अलग अलग जिले से आए हुए थे, बुजुर्ग थे, चाचा थे, वो बता रहे थे, महिलाएं भी बता रही थी कि अति पिछड़ा लोग थे। तो बोले अति पिछड़ा लोग इस बार जो है पूरे खुलेआम जो है वोट जो है राष्ट्रीय जनता दल को करेगा। तो ये जो एक चीज़ें यहाँ डेवलप हो रही है। दूसरी चीज़ एक और मैं यहाँ जोड़ना चाहूँगा, कर्पूरी ठाकुर जी को, जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दे दिया गया है। तो क्या नहीं लगता है आपको कि वो वोट बैंक आप लोग का खिसक जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है। ठाकुर के नाम पर समुदाय के जो लोग हैं, कर्पूरी ठाकुर के विचारधारा पे, कर्पूरी ठाकुर के जो आप कह सकते, कर्पूरी ठाकुर जयप्रकाश नारायण जी के सबसे प्रिय शिष्य तो लालू जी ही थे, है कि नहीं? उनके विचारों का यहाँ जीता जाता उदाहरण है। हम भी हैं, अब बोलने के लिए तो आप भी कह सकते हैं, हम भी है, लेकिन होता है उनके विचारों पे, वजूद पे कौन अडिग है, कौन खड़ा है। आज भी उनके विचारों को, समाजवाद की जो लड़ाई थी, कौन लड़ रहे हैं उनके विचारों से? तो लोग ये देख रहा है, जुमलेबाजी नहीं चलेगा। और उनको भारत रत्न देने की जो प्रस्ताव है, लालू यादव जी, तेजस्वी जी बहुत दिन से बोल रहे थे। वो तो पूर्व में यहाँ से 20 साल पहले मिलने चाहिए थे, 15 साल 10 साल पहले, क्यों नहीं दे दिया गया? चुनाव में आपको याद आ जाता है ठाकुर जी, कर्पूरी ठाकुर जी, और चुनाव के बाद फिर आप वही मनुवादी लोग के साथ चले जाते हैं। ये पलटा बल्टी वाली बात नहीं चलेगी। अब ठोस सरकार की गठबंधन जो है वो इंडिया गठबंधन के साथ होगी और बहुत जल्द स्थिरता वाली सरकार आपको बिहार सहित पूरे पिछला बार लोकसभा में यहाँ पर बीजेपी एक छत्र राज कर गई थी। इस बार जब 400 पार नारा है तो 40 तो 40 बड़ा साफ हो जाएगा। वही बात है, पिछले बार हर लोगों के अकाउंट में 15 लाख की बात गई, क्या आया? हर साल 2 करोड़ युवाओं की बात गई, क्या आया? अब तो लोग जुमला था, बोले जुमला था ही, नेता तो बोलते हैं जुमला था, हो गया। 39 सीट
गठबंधन अलायंस जीता था ना, अब यहाँ दीजिएगा 15 सीट नहीं बिहार के धरती से जीत के जाने का काम करेगा चरास में। पूरे महागठबंधन हर सीट पे टाइट मुकाबला है, सर्वे आप देख सकते हैं। अच्छा, अब फिर 25 में बदलाव? 25 में तो कोई बात ही नहीं है, 25 में तो कोई नहीं है टक्कर में। तेजस्वी का टक्कर कोई है ही नहीं, कोई नहीं। 25 में तेजस्वी सिंगल सरकार बनाएगी गठबंधन। हाँ, चलिए, तो ये लोग कह रहे हैं अम्बाले से हैं आप, क्या बदलाव होगा? बदलाव एकदम बिल्कुल होगा। अच्छा, तो यहाँ सभी लोग कह रहे हैं, आरजेडी समर्थक लोग यहाँ आए हुए हैं, सभी युवा लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं थोड़ा। क्या नाम हुआ आपका? कमलेश कुमार ठाकुर। कहाँ से? मोतिहारी जिला। अच्छा, ठाकुर मतलब हजाम ठाकुर, कर्पूरी अच्छा, ठाकुर। कहाँ से बोले आए? मोतिहारी जिला। मोतिहारी से। तो कर्पूरी ठाकुर को तो भारत रत्न दे दिया था, आप लोग तो बीजेपी में न जाना चाहिए। नहीं, टोपी लगा काहे घूम रहे हैं? देखिए, लालू यादव का ही मांग था कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलना चाहिए बहुत पहले, लेकिन बीजेपी लोग आले नहीं दे रहा था, और देखा जाए हम लोग कमजोर पड़ रहे हैं इस 2025-24 के चुनाव में, तो उन्होंने देने का काम किया। हम लोग बहुत उसको सम्मान करते हैं, लेकिन उसी लोगों ने कहता था कर्पूरी कर्पूरा छोड़ गद्दी उठाओ छुड़ा। जिस समय कर्पूरी ठाकुर ने मुख्यमंत्री बने थे, उन्हीं लोगों ने कहा कि नहीं, हजाम का बेटा कैसे रहेगा मुख्यमंत्री, ये तो गड़बड़ हो जाएगा, सारा लोग को शिक्षित बना देगा, समान विचारधारा के लोग को एकत्रित कर रहा है, और ये सारा लोगों को होशियार बना देगा, और हम लोग कैसे राज करेंगे, तो उन लोगों के साथ हम लोग कैसे रहें? नहीं देना है, एकदम नहीं देना है। और 2025 में महागठबंधन एनडीए का सरकार बनेगा, और 2025 मतलब 24 में एनडीए का सरकार बनेगा, और 25 में तेजस्वी यादव को हम लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे हर हालत में। तो बदलाव देखने को मिलेगा, एकदम मिलेगा, पूरा जुआ उनके साथ है। तो यहाँ तमाम युवा, बूढ़े बुजुर्ग जो समर्थक लोग आए हैं, यहाँ फिलहाल माहौल यही अलग अलग जाति के, आपने देखा कि जो ठाकुर बिरादरी से भी आए हुए हैं, अति पिछड़े के लोग भी हैं, यादव समुदाय के अलग अलग लोग, सभी पार्टी के जो जुड़े हुए लोग आए हैं, सबकी एक सुर में कहना है कि बदलाव की बयार यहाँ लिखी जाएगी। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल देखते रहिए द रिफॉर्मर न्यूज़। धन्यवाद, जय हिंद।